नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आई के। आज हम 6 अक्टूबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? प्रश्न है करमबीर सिंह, SS देसवाल, रोहित मेहरा, साहिल सैनी। इसका आंसर है SS देसवाल को। ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख AK सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के विषय में NSG को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था। बल का ब्लैक कैट कमांडो गुड़गांव के मानेसर में अपने मुख्य गैरिसन के अलावा देश भर में 5 केंद्रों पर आधारित है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे कुछ ऊंचे जोखिम वाले VPIP को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? प्रश्न अमित सहगल, ऋषि धवन, PD वाघेला, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है PD वाघेला को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उनसे पहले RS शर्मा TRAI के अध्यक्ष थे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग में हैं, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में किसको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? प्रश्न है अनमोल नारंग, शेखर कपूर, विक्रम सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शेखर कपूर को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता VP सिंह का स्थान लेंगे। सिंह का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। शेखर कपूर को उनकी फिल्मों मासूम 1983, मिस्टर इंडिया 1987 और एलिजाबेथ 1998 और बेडेड कवीन 1994 जैसी के लिए जाना जाता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के FMS मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? प्रश्न PNB बैंक, IDBI बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक। इसका आंसर है IDBI बैंक। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के SFMS मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक बन गया है। IDBI इंडेक्ट द्वारा विकसित एक मिडलवेयर एप्लीकेशन iConnect SFMS के माध्यम से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। सुविधाओं के बारे में, डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग की यह नई सुविधा बैंकों को LC-BG संदेशों के साथ MB दस्तावेजों को 1 MB साइज तक ट्रांसमिटिंग करने की कार्यक्षमता प्रदान करती है। इस सुविधा के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्तांतरित दस्तावेजों का प्रसारण होगा, जो लेन देन की
विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इस नई सुविधा का उद्देश्य व्यापार वित्त लेन देन को और अधिक डिजिटाइज करना और वित्तीय संचार प्रणाली को सुरक्षित करना है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। IFTAS के अध्यक्ष हैं तवर्ना रविशंकर। इसके CEO हैं डॉक्टर N राजेंद्रन। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। IDBI बैंक के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इस बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा कंदरेलू का शुभारंभ किया? मर्सन DV, सदानंद गौड़ा, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रकाश सिंह बादल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है DV सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा कंदरेलू का शुभारंभ किया। कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए POS 3.1 संस्करण के तहत संपर्क रहित OTP आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प पेश किया गया है। किसान अब फिंगरप्रिंट सेंसर को छुए बिना ही उर्वरक खरीद सकेंगे। SMS सेवा समय समय पर उन खुदरा बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में किसानों को SMS के जरिए जानकारी देता रहेगा जहां से उन्होंने आखिरी बार उर्वरक खरीदा था। ऋतु भरोसा कंदरेलू के माध्यम से आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की होम डिलीवरी की पहल के तहत राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे 10,641 ऋतु भरोसा कंदरेलू शुरू किए हैं ताकि किसानों को सभी तरह की गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान की जा सकें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया? SBI बैंक, PNB बैंक, इंडियन बैंक, RBI बैंक। इसका आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया गो भी लॉन्च किया। IBE नोट के विषय में, IBE नोट सुविधा से परिवर्तन काल में काफ़ी सुधार, कागज मुद्रण और अन्य प्रशासनिक व्यय की बचत होने की संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने कई उद्योग प्रथम का नेतृत्व किया है। IBE नोट डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए नए सामान्य ग्राहकों को संबोधित करने के लिए बैंक की कई पहलों में से एक है। इस पहल के साथ बैंक अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को लगातार सशक्त बनाकर अधिक दक्षता हासिल करने के लिए एक और कदम उठा रहा है। इंडियन बैंक के MD और CEO हैं पदमजा चुदरू। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, उन्नत भारत अभियान UBA, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD और विज्ञान भारती विभाग की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च की? प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्नत भारत अभियान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान भारती की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च की है। उपर्युक्त सभी ने S&T संगठनों विभाग और UBA की सहकारिता के तहत ग्रामीण समूह में स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए संयुक्त रूप से काम करने की योजना बनाई है। मंत्री ने इस अवसर पर CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, ई-कंपेडियम और ई-कॉपी टेबल बुक का विमोचन भी किया।
CSIR NISTADS CSIR प्रयोगशालाओं UBA विभा एंड हितधारकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नोडल CSIR लैब के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किसके क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हमारा CCUS बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है CCUS। टाटा स्टील और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के महत्व को देखते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस रणनीतिक समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में टाटा स्टील और CSIR की टीमें इस्पात उद्योग में CCUS प्रौद्योगिकियों के विकास और इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में काम करेंगे। इन प्रौद्योगिकियों को कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र जैसे पावर, सीमेंट और खाद्य प्लांट इत्यादि में एक डिकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी में परिवर्तन में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। टाटा स्टील के CEO और MD हैं TV नरेंद्रन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, गुजरात सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के विषय में, यह समझौता ज्ञापन 2 संगठनों के बीच प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, अक्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार, पुनः उपयोग और जल प्रबंधन में मदद करेगा। गुजरात में इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 में योगदान देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष हैं S मार्टिन फ्रीस मोलर। इसका मुख्यालय है होरसोलम, डेनमार्क में। इसके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीतिक के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इसका इतिहास 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया। वर्ष 2020 में वैश्विक शांति आइकन की 151वीं जयंती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जीवन और नेतृत्व। गांधी जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रेरणा रहे हैं। अपने पूरे जीवन में गांधी दमनकारी परिस्थितियों और बड़ी चुनौतियों में भी अहिंसा के प्रति अपने विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके कार्यों के पीछे का सिद्धांत, जिनमें 1930 के ऐतिहासिक नमक मार्च के साथ ब्रिटिश कानून के लिए बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित करना शामिल था, वह यह था कि जस्ट मीन्स लीड टू जस्ट एंड्स, अर्थात शांतिपूर्ण समाज को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रयास करना तरकीन है। उनका मानना था कि भारतीयों को उपनिवेशवाद से आज़ादी की लड़ाई में हिंसा हो या नफरत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं: द स्टोरी ऑफ मई, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द मोरल वेसिज ऑफ वेजिटेरियनिज्म, पीस द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशंस ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल कर स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।